डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में ये लागू हुआ था, ये कानून बना। और आज हम आपको सारा इससे रिलेटेड सभी चीज की जानकारी देंगे। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सर्वप्रथम विश्व में कहाँ लागू हुआ, भारत में कब हुआ, क्या हुआ, अभी क्या स्लैब है, अभी जो संशोधन हुआ है उसमें क्या हुआ है। तो इस तरह की आपको सारी बातें की जानकारियां आपको यहाँ पे आज मिलने जा रही है, तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी लागू कब हुआ भारत में। तो ये 1 जुलाई 1 जुलाई 2017, इसलिए इस एक्ट को 2017 कहा जाता है, जीएसटी एक्ट 2017। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी ये इस तरह का भी पूछ देता है कि फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, अभी ये जो विषय है बहुत जोरों पर है, क्योंकि इसका स्लैब में अभी यहाँ चेंजेस हुए हैं और जीएसटी का एक काउंसिल है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि कैसे निर्णय लिया गया है और सरकार ने जीएसटी के जो स्लैब है उसमें क्या परिवर्तन किया, मैं आगे बताऊंगा। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग इसकी भूमिका को समझते हैं कि ये सर्वप्रथम जीएसटी कहां पे लागू हुआ था, वो कौन सा देश था। प्रश्न ये है कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो विश्व का पहला देश था फ्रांस, जहां पर 1954 में जीएसटी को लागू किया गया था। ये जीके का बहुत ही बेजोड़ प्रश्न है और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी सर्वप्रथम कहां पे लागू किया गया था। सर्वप्रथम हम विश्व की बात कर रहे हैं, वो कौन सा देश था, तो फ्रांस था। अब आइए भारत में कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो था वो भारत कौन सा देश था। भारत में तो 2017 में लागू हुआ, तो भारत वो कौन सा नंबर पे था, भारत का नंबर कितना था। तो 161 नंबर था भारत का, 161वां देश था भारत, जहां जीएसटी लागू किया गया था। ये दो प्रश्न हो गए। अब आइए कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा के बेस पर है। कनाडा जो देश है हमारा, कनाडा, वहां से हम प्रेरित होकर के अपने देश का संविधान जो जीएसटी एक्ट है उसमें इसको जगह दिए हैं। तो कनाडा से ये मिलता जुलता है, वहां के कानून से प्रेरित है ये जीएसटी कानून से, और हम भारत में इसको अपनाए हैं। जैसे कि संविधान का स्रोत में हम पढ़े थे कि हम लोग आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लाए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लाए, वगैरह वगैरह जितने भी थे। तो यहाँ हम कनाडा के जो हमारा जीएसटी एक्ट है वहां से हम भारत में इसको लाए हैं, और ये कनाडा मॉडल इसको बोला जाता है। कनाडा मॉडल, कनाडा मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जीएसटी हमारा किस मॉडल पर आधारित है, तो आपका उत्तर होगा कनाडा मॉडल पर आधारित है। तो आप जब ये लागू हुआ, हमारे देश में कानून बना, जीएसटी कानून बना और इसको दायरे में लाया गया, तो आप जानते हैं कि सबसे पहला राज्य कौन था, वो कौन सा राज्य था जहां पर जीएसटी को पहली बार लागू किया गया। तो वो पहला राज्य था भारत में जीएसटी लागू करने वाला असम। असम पहला राज्य था जहां पे जीएसटी लागू हुआ। उसके बाद दूसरा राज्य कौन था, दूसरा राज्य बिहार था। बिहार का नंबर सेकंड था। और जब हम झारखंड की बात करें तो झारखंड तीसरे नंबर पे था।
आप जब बिहार राज्य का परीक्षा में अगर शामिल होने जा रहे हैं, झारखंड के परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जीएसटी लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य था? तो ये दूसरा राज्य था। जीएसटी लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य था। अब हम समझते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि पहला कौन था और अंतिम कौन था? तो पहला आसाम था, ये पहला राज्य। और सबसे अंतिम राज्य भी आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा अंतिम राज्य था जो जीएसटी सबसे अंत में लागू किया? तो वो था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो था ये सबसे लास्ट राज्य था और यहां पे जीएसटी लागू किया गया। अब आइए कि जीएसटी का एक नंबर होता है, तो प्रश्न अगर यह है कि जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है, तो आपका उत्तर होगा कि जीएसटी जो नंबर है ये 15 डिजिट का होता है, 15 अंकों का होता है। इसके बारे में समझिए, एक जीएसटी का नंबर दिया जाता है और वो 15 नंबर का होता है। तो जीएसटी एक्ट 2017 में बना और फ्रांस में सबसे पहला राज्य फ्रांस था, फ्रांस में लागू किया गया था। उसके बाद भारत में 161वां देश था भारत लागू करने के लिए, और इसके बाद यह कनाडा के मॉडल से लिया गया है। पहला राज्य असम है जो उसको लागू किया, दूसरा राज्य बिहार है, तीसरा झारखंड है और अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। तो यह है भूमिका जीएसटी की। अब हम आपसे बात करेंगे कि जीएसटी का एक परिषद होता है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जो था ये किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था? तो ये 101 संविधान संशोधन था, याद रखिएगा 101। बहुत ही ये नंबर है, आपके याद में रहेगा 101 संविधान संशोधन। अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम था और ये 2016 में हुआ था। तो 101वां संविधान संशोधन था। अब हम आते हैं, बात करते हैं इसके बारे में कि इसका जो स्लैब था, पहले जीएसटी के 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए जीएसटी का स्लैब को समझिए। 5%, पहला था 5, फिर 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28, ये 4 स्लैब होते थे, अभी हैं। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि न्यू स्लैब जो है ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। तो अब प्रश्न ये है कि ये 22 सितंबर से सरकार ने क्या निर्णय लिया है और क्या लागू करना है? तो यहां पे अब सरकार ने कहा है कि 2 स्लैब रहेगी, एक 5% और एक 18%। ये 2 स्लैब। तो ये 12% खत्म हो गया, 28% खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो लग्जरियस हैं, जो अल्कोहलिक हैं, पान, तंबाकू, गुटखा वगैरह जो भी है, इनका दायरा 40% का है और इनसे ज्यादा टैक्स वसूलना है सरकार को। लेकिन अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एक प्रश्न था कि हेल्थ इंश्योरेंस में पहले 18% था, अब नई जो स्लैब है, नई दर है जो स्लैब में, इसमें कितना है हेल्थ इंश्योरेंस में? तो सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस में 0% कर दिया है। पहले 18% था, अब 0% हो गया है। मतलब कि अगर आप हेल्थ बीमा कराते हैं तो सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। ये इसका कहने का मतलब यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस में 18% से घट करके 0% हो गया। और क्या 0% में आता है?
तो शिक्षा से संबंधित जो है वस्तुएं, जो शिक्षा से संबंधित है, जैसे पेंसिल हो गए, ग्लोब हो गए, आपका मैप हो गए, तो यहां पे भी 0% कर दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि पेंसिल, मैप, ग्लोब, एक्सरसाइज बुक, जो भी एक्सरसाइजेस बुक है उनका भी घटा दिया गया है, 0% कर दिया गया है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं तो उनको 28% से घटा करके 18% किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर 28% पहले था, अब घटा के 18% कर दिया गया है। तो जैसे आपका टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये वगैरह जितने भी चीज है, फ्रिज है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें आपसे कम लिया जाएगा। अब छोटी छोटी जो कारें हैं, 1500 सीसी के अंदर की जो कार है, जो 350 सीसी के जो मोटरसाइकिल है, इस सब पे भी 28% से 18% कर दिया गया है, छोटी कार और मोटरसाइकिल पे। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि दो अब स्लैब रहेंगे, एक 5%, एक 18%। कुछ दवाइयों को सस्ता किया गया है, शुगर वुगर का जो भी दवा होता है, जो आम रोजमर्रा के जो सामान है, आप जो खाते पीते हैं, उसमें 5% अब लगेगा। तो आम आदमी की जो थाली है वो सस्ता हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन लग्जरियस आइटम जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स, जीएसटी में इसको बढ़ा दिया गया है और 40% इसके लिए कर दिया गया है। आप एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स कहिए, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, एयरक्राफ्ट और कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड बेवरेज जो है, लग्जरी कार्स है, रिवॉल्वर, पिस्टल, ये सब महंगे हैं, जब 40% के दायरे में आएंगे। जो लग्जरी से संबंधित आइटम्स हैं वहां पे बढ़ा दिया गया है। लेकिन बहुत ही अच्छा ये कदम है सरकार का, क्योंकि रोजमर्रा के जो डेली यूजेस की जो चीज है, जो भोजन संबंधी जो चीज है, और जो शिक्षा है, जो हेल्थ है, ये बेसिक नीड्स है, यहां पे 0 कर दिया गया है इसको। इस बात को आप समझिए। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में और शिक्षा के विषय में, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर 0% जीएसटी का मामला है। अब हम बताएंगे कि यह निर्णय कौन लेता है, जीएसटी कम करने का, जीएसटी स्लैब, ये निर्णय किसका है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल मींस परिषद। तो जैसा कि एक जीएसटी काउंसिल में एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य भी इसमें होते हैं, तो प्रश्न यह है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की संख्या है 33। ये सदस्य 33 कहलाते हैं। और जीएसटी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनको नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। अगर यह प्रश्न अगर आता है तो आप सीधे भारत के राष्ट्रपति, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। वो जीएसटी के काउंसिल जो है, परिषद के मेंबर जो होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। सदस्यों की संख्या 33 होती है। और अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, भारत के वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं जो वित्त मंत्री हैं। सदस्यों की संख्या 33 है। तो अभी जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जीएसटी में, जो 2 स्लैब बनाए गए हैं, तो ये जीएसटी परिषद की बैठक में किया गया है। जो मीटिंग हुआ था जीएसटी परिषद की, उसमें इस बैठक में यह पारित हुआ कि 5% और 18% और 40% जो है वो है लग्जरियस आइटम पर।
तो ये 5% और 18% की बात ये जीएसटी काउंसिल के परिषद अध्यक्ष और परिषद सब मिलकर के डिसाइड किए हैं। ये समझिए कि किसी ने डिसाइड किया। अगर आप प्रश्न ये आता है कि संशोधन का अधिकार, जीएसटी स्लैब में संशोधन का अधिकार किसको है, तो आपका उत्तर होगा जीएसटी काउंसिल परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल या परिषद। और इसके अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमन। इनके सदस्यों की संख्या 33 है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अब सबसे बड़ा एक ये है कि जीएसटी काउंसिल के पहले जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जिस वक्त लागू हुआ था उस वक्त यहां पे अरुण जेटली साहब थे प्रथम अध्यक्ष। उस समय वित्त मंत्री वही थे, अरुण जेटली। तो प्रथम अध्यक्ष वही थे। वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं। अब ये जो बैठक हुई 2025 में, ये कब हुई, कहां हुई, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये मीटिंग हुई नई दिल्ली में और ये बैठक 3 से 4 सितंबर अभी रिसेंट 2025 में हुई थी। नई दिल्ली में ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है जहां पर ये संशोधन का निर्णय लिया गया, स्लैब में परिवर्तन होगा और ये 3 से 4 सितंबर 2025। देखिए यहां प्रश्न आपका यहां आएगा, पूछेगा आपसे ये कौन सी बैठक थी। तो ये 56वीं बैठक थी। ये 56वीं बैठक थी, 56 मीटिंग जिसको हम लोग बोलेंगे। और ये 56 मीटिंग जो हुआ, यहां पे काउंसिल के जो सदस्य और अध्यक्ष सब मिलकर निर्णय लिए कि 5% और 18%, ये दो स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। 22/9/2025 विथ इफेक्ट फ्रॉम जीएसटी न्यू स्लैब। तो जीएसटी का न्यू स्लैब विथ इफेक्ट फ्रॉम 22/9/2025। ये प्रश्न है कब से लागू हुआ, तो ये तारीख याद कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आगे और क्या क्या होता है जीएसटी में। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? जीएसटी, काइंड्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कितने तरह के प्रकार हैं, जो टैक्स हैं वो कितने प्रकार के होंगे, मैं उसको बताऊंगा। तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो जीएसटी का 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं इसको आप देख लीजिए। आईजीएसटी बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंटीग्रेटेड कहलाता है। उसके बाद आता है स्टेट, एसजीएसटी। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। नंबर 3 पे आता है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। अब जब बिल लेते हैं किसी भी चीज का तो आप देखते होंगे सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, किसी किसी में दोनों में 50-50% भी रहता है। तो जितना रेशियो है उसी हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी कटता है। तो ये हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और नंबर 4 पे आता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी।
जो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम यूनियन टेरिटरी, जीएसटी। तो ये 4 प्रकार के जीएसटी हैं। अब है कि वो कौन सा राज्य था, अब प्रश्न जीके से आइए कि वो कौन सा पहला राज्य था जहां एसजीएसटी लागू किया गया। पहला राज्य, जैसे असम तो जीएसटी के लिए था पहला राज्य, लेकिन यहां पे राज्य की हम बात कर रहे हैं, एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, तो एसजीएसटी सर्वप्रथम कहां लगा? तो आप इसका उत्तर जान लीजिए कि एसजीएसटी सबसे पहला राज्य था तेलंगाना, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। और यहां पे कब लागू हुआ था? तो 9 अप्रैल 2017 को, 9 अप्रैल 2017 में जीएसटी लागू हुआ है। यहां पे भी देख लीजिए, एसजीएसटी लागू करने वाला ये था 2017 में। और इसके बाद अब आते हैं हम, सेकेंड राज्य कौन था? तो सेकेंड राज्य था द्वितीय में बिहार। जीएसटी लागू करने वाला द्वितीय राज्य भी बिहार था, एसजीएसटी लागू करने वाला भी द्वितीय राज्य बिहार ही है। तो ये आपका आ गया 4 प्रकार के टैक्स। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 होते हैं। ये सेंट्रल की बात है, सीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी यूटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड। यहीं पर आपका जीएसटी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।